Hi everyone, I hope you all are good and doing well in your life. So, welcome back again. Today we will learn a few idioms and that is related to word hit, and these idioms are most important related to examination point of view. So, without any delay, let's get started. Hit the wall. ये स्पेशली एथलीट्स के लिए यूज किया जाता है व्हेन दे फील सडन लॉस ऑफ एनर्जी इन अ लॉन्ग रेस। जब एक एथलीट सडनली अपने एनर्जी में लॉस पाते हैं किसी भी रेस में अपने गेम्स में, तो उस वक्त हिट द वॉल का यूज किया जाता है। इसको याद करने के लिए हम सिंपली वेरी टायर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो याद हुआ हिट द वॉल, वेरी टायर्ड। लेकिन जो डिक्शनरी मीनिंग है, गूगल का मीनिंग है, वो एथलीट्स के लिए स्पेशली यूज होता है। और व्हेन एथलीट्स फील अ सडन लॉस ऑफ एनर्जी इन अ लॉन्ग रेस, देन हिट द वॉल idiom is used. So it is now very simple to remember the meaning of idiom hit the wall, that is very tired. Next, hit the road. इसके synonyms हैं set out, set off, और इन तीनों का मीनिंग होता है to begin a journey, अपने जर्नी की शुरुआत करना। हिंदी में बोलेंगे प्रस्थान करना। नेक्स्ट, हिट द डेक। इसे समझते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग या गूगल मीनिंग होता है टू ड्रॉप डाउन समथिंग टू द फ्लोर। इसका एग्जाम्पल है जब भी अर्थक्वेक आता है या एक्सप्लोजन होता है तो लोग उस जगह पे जमीन पे लेट जाते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है हिट द डेक का। इसका एक और मीनिंग होता है किसी भी चीज का जमीन पे गिरना, तो हिट द डेक वर्ड यूज करते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि जमीन पर किसी चीज का गिरना या लेटना हिट द डेक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अर्थक्वेक का और एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जो आपको इजी बना देगा इस हिट द डेक वर्ड को यूज करने के लिए। हिट द फैन, ये एक अमेरिकन स्लैंग है। ये इनफॉर्मल वे में वहां पे यूज होता है। इसका मतलब होता है अचानक से किसी भी परेशानी का बढ़ जाना, किसी भी निगेटिव सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन या किसी भी निगेटिव इफेक्ट का बढ़ जाना तुरंत में, उसे हिट द फैन कहते हैं। लेकिन याद रखो ये एक स्लैंग है अमेरिकन लैंग्वेज में जो इनफॉर्मल वे में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हिट द फैन मीन्स to suddenly increase the negative situation और embarrassing situation, किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत बढ़ जाना hit the fan कहलाता है। hit the hay, hit the sack, it means to go to bed, to sleep. सोने के लिए बेड पे जाना, इसका idiom होता है hit the hay और hit the sack। अभी मैं आपको हिट से 5 इडियम बताई और ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम इसे याद करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के साथ ही याद हो जाएगा कि इन सब का मीनिंग क्या है। फर्स्ट, हिट द वॉल। इसका ये यूज होता है स्पेशली एथलीट्स के लिए व्हेन दे फील सडन लॉस ऑफ एनर्जी इन अ लॉन्ग रेस। इसको याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं वेरी टायर्ड, बहुत थक जाना। इसका इडियम होता है हिट द वॉल। सेकेंड, हिट द रोड। इसका सिनोनिम है सेट ऑफ और सेट आउट। इसका मीनिंग होता है टू बिगिन अ जर्नी, मीन्स प्रस्थान करना, अपने जर्नी की शुरुआत करना। थर्ड, हिट द डेक। इसका मीनिंग होता है टू ड्रॉप डाउन समथिंग टू द फ्लोर, जमीन पर किसी चीज का गिरना। इसे हम याद कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल बताई थी एक्सप्लोजन का और अर्थक्वेक का। जब हम जमीन पर लेट जाते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो इडियम वहां पे यूज होगा हिट द डेक। नेक्स्ट है हिट द फैन। ये एक अमेरिकन स्लैंग है जो इनफॉर्मली वहां पे यूज होता है। इसका मीनिंग होता है किसी भी प्रॉब्लम का बढ़ जाना, कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, निगेटिव इफेक्ट वाला सिचुएशन है, उसका बढ़ जाना अचानक से हिट द फैन कहलाता है। लास्ट वन है हिट द हे और हिट द सैक। इसका मीनिंग होता है टू गो टू बेड, टू स्लीप, सोने के लिए बिछावन पे जाना। इसके लिए इडियम हम यूज करते हैं हिट द हे और हिट द सैक।
I hope you like this video. If you like it, then do subscribe to my channel, and I hope you remember these all 5 idioms also. So share it with your friends and tell them to subscribe it. I will bring more and more videos like this so that you will feel easy in English and your idioms concept will also get clear day by day. So please subscribe to my channel, share it, comment it, like it, and do press the bell icon also. And let's end this video here, and we will meet in the next video. So till then, stay healthy, stay happy, and stay blessed.